नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो नई भर्ती आपकी आ चुकी है, पोस्टें बहुत अच्छी खासी इसके अंदर देखने को मिलेगी। डाक विभाग आपकी भर्ती, देश की सेवा, सुरक्षित भविष्य, सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी है। बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप 12वीं पास है, अगर आप ग्रेजुएट है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके अलग अलग तरीके की पोस्टें आ चुकी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष वाले सभी लोग अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला मेरिट के आधार पर। आवेदन शुल्क निःशुल्क, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। सैलरी आपको 18,000 से 63,000 ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन, आपको इतनी हर महीने, इतनी प्रत्येक मंथ, एवरी महीने इतनी सैलरी दी जाएगी। भारत की सेवा आपका अवसर, देश की डाक, देश की शान, ये कुछ लिख रखा है। आप अभी से आवेदन कर सकते हैं। क्या कुछ इसके अंदर बताएगा, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। सबसे पहले मैं इस भर्ती को ओवरव्यू, एक नजर में इस भर्ती को देखूं तो इस भर्ती के अंदर क्या चीजें हैं। तो देखिए, पद का नाम है आपका, पोस्ट नेम है स्टाफ कार ड्राइवर। ठीक है, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रुप सी। कुल पद है 11। इसके अंदर कुल पद 11 दिए गए हैं। 19,900 से लेकर 63,000 से 63,000 तक सैलरी आपकी। इसके अनुसार 7th पीसीपीसी के अनुसार सरकारी भत्ते, जॉब लोकेशन रहेगी आपकी ऑल इंडिया, विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाई, आवेदन मोड ऑनलाइन आपके, सॉरी ऑफलाइन, ऑफलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन कैसे भरना है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर भी आपको कुछ अपडेट दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए, आवेदन शुरू होंगे आपके 1 अगस्त से आपके आवेदन शुरू है और इसकी लास्ट डेट देखिए कहां तक है। 1 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक आपकी इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट देखिए कितनी आगे तक इन्होंने दी है, कि इधर लास्ट डेट नहीं है, बहुत आगे तक की इन्होंने लास्ट डेट दी है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन इन्होंने बताया कि 29 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट होने वाली है और स्टार्टिंग डेट है आपकी 1 अगस्त होने वाली है। ध्यान दीजिए, फॉर्म ऑफलाइन है, इसलिए अंतिम तिथि से पहले डाक द्वारा पहुंचना सुनिश्चित करें। देखिए भी, लास्ट डेट ये है, लेकिन जो हम डाक के द्वारा फॉर्म भेजते हैं तो इस दिन पहुंचना चाहिए। इस दिन पहुंचाने के लिए हमें 3 से 4 दिन पहले हमें क्या करना होगा, डाक के द्वारा फॉर्म भेजना होगा। अगर मैं 3 से 4 दिन पहले चला जाऊं तो लगभग आपका कितना है, 25 से 26 सितंबर के बीच इसकी 1 अगस्त 25 या 26 सितंबर तक आपको भेजना है। ठीक है, यहां तक आपका पहुंच जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्या चीज है। शैक्षणिक योग्यता में क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरे दोस्त देखिए, अगर आप 10वीं पास है, कितने मर्जी परसेंटेज से पास है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से अपने 10वीं पास कर रखा है, कितने मर्जी परसेंटेज से लेकिन पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, दोनों इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म दोनों इसके अंदर भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आधिकारिक अधिसूचना में ड्राइविंग लाइसेंस में से जुड़ी विशिष्ट योग्यताएं अवश्य जांचें। आधिकारिक अधिसूचना के अंदर, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा होगा और क्या होगा। उसके बाद में देखिए भाई, अगर मैं बात करूं उम्मीदवार वर्ग कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपकी एज बताई गई है। यहां पर मैं लिख देता हूं एज लिमिट यहां पर बताई गई है। तो एज कितनी होनी चाहिए आपकी, अधिकतम आयु आपकी ज्यादा से ज्यादा एज कितनी होनी चाहिए, और आवेदन शुल्क यानी कि कितने पे फीस लगेगी। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी, जिसको हम यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोलते हैं, इनकी बात करें तो इनकी एज होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष इनकी एज होनी चाहिए। और इनके लिए आवेदन शुल्क है 0 रुपए, इनके लिए कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपके 18 से 48 वर्ष एज मांगी गई है। 3 वर्ष यहाँ पर आपको छूट दी जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की इनके लिए फीस नहीं लगती है। और यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए,
तो इनकी एज मांगी गई है 18 से लेकर 50 वर्ष। अगर इनके अंदर 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन जोड़े तो 18 से 5 वर्ष 50 वर्ष बनता है। 18 से 50 वर्ष तक है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपकी कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। लेकिन फीस लगेगी किसकी लगेगी, देखिए सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी गई है। देखिए भाई, आप जैसे साइबर कैफे वाले के पास में गए, जो ई मित्र वाला जो आपका फॉर्म भरते उसके पास में गए, तो वो तो यहाँ पर आपकी फीस तो नहीं कटी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत के आपसे 100 से 150 रुपए तक चार्ज कर सकता है। ठीक है, वो आपसे ले सकता है। अगर आपकी जानकारी का तो आपको 60-70 में भर देगा, ज्यादा निजी है तो वो आपको फ्री के अंदर भी फॉर्म भर के दे सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर फीस नहीं है, लेकिन वो कुछ बार फीस मांग लेते हैं, अपनी मेहनत की फीस मांग लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया, हमें जॉब कैसे मिलेगी, हमारे क्या क्या स्टेप होंगे, किस किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कहता है ट्रेड टेस्ट। इसके अंदर मांगा गया ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग कौशल का परीक्षण आपका ट्रेड टेस्ट इसके अंदर होगा। आपसे गाड़ी चलवा कर देखा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आपसे गाड़ी चलवा कर देखा जाएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, कोई किसी प्रकार का इसके अंदर एग्जाम नहीं होने वाला है। एग्जाम के ऊपर क्लियर कट है, एग्जाम नहीं होगा आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी किसी तरीके से एग्जाम नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मूल प्रमाण पत्रों की जांच, मूल मतलब ओरिजिनल, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उन सभी की जांच होगी। और उनका आपका फोटोकॉपी का जो सेट होगा, आपकी फोटोकॉपी होगी, पूरे जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी आपकी जमा होगी। उसके बाद में आपका एक नॉर्मल बेसिक सा आपका मेडिकल होता है। नॉर्मल मेडिकल होता है स्वास्थ्य और फिटनेस की जांच के लिए, बेसिक आपका नॉर्मल मेडिकल होता है। यदि आधिकारिक सूचना में लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का उल्लेख नहीं है तो चयन मेरिट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए, पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास में होनी चाहिए, उम्मीदवार के हस्ताक्षर। ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो जो कि 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए आपके, कम से कम 4 हो तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड है आपका, उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट इसका लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है, डोमिसाइल से काफी बच्चे समझते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है, ये डोमिसाइल की बात कर रहा है, ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। फॉर्म भरते समय एक वैध मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। और अगर आपसे ये वैलिड मेल आईडी मांगे तो भी वो देना अनिवार्य है आपको। ठीक है, अब देखिए भाई ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, केवल कैपिटल लेटर्स में भरें, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आपका ऑफलाइन फॉर्म है। हाल ही की पासपोर्ट साइज की फोटो लगाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मैं कोशिश करूंगा ये फॉर्म भेजने की, वहां पर आपको फॉर्म भेज दूंगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करें, उनको एकत्रित करें। इस फॉर्म के पीछे आपको लगाना है और उसको स्टेपलाइजर कर देना है। ठीक है, देखिए के लिए फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें और स्पीड रजिस्टर पोस्टर के माध्यम से भेज सकते हैं। एंड पॉइंट क्या लिखा गया, अंतिम कदम आपके लिए क्या है और चेतावनी क्या है। तो योग्यता आपको सबसे पहले जान लेनी है, डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं, ऑफलाइन फॉर्म हमें भेज देना है। केवल आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in का ही उपयोग करें। आवेदन करने से पहले हमेशा आधिकारिक सूचनाओं को पढ़ें। फर्जी वेबसाइट और भ्रामक लिंक से सावधान रहिए। आधिकारिक वेबसाइट है ये वाली, ये सर्च करोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, यहाँ से भी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, डाउनलोड करेंगे खुद भेज देंगे, वहां पर आपको जो फॉर्म डाउनलोड करोगे उसके अंदर पता भी दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियली जो एड्रेस होगा उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।